भाई अगर तुम जॉब में हो और कभी तुमको ये वाली फीलिंग नहीं आई कि कंपनी मेरे को निकालेगी तो नहीं ना, तो पता नहीं कौन सा तुम जॉब कर रहे हो। भाई तुमको जॉब में फीलिंग मिली जाएगी जहाँ पे लगता है यार कि ये टास्क तो नहीं हुआ यार, तो कंपनी निकाल तो नहीं देगी ना यार, ये नहीं हुआ तो ये यार, ये टास्क दिया था ये नहीं हुआ तो कंपनी निकाल तो नहीं देगी। मैं बोलता हूँ कंपनी तुमको कभी नहीं निकालेगी जब तक कि तुम कुछ मिस्टेक्स नहीं करोगे। चलो इसको एकदम स्टार्टिंग से ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। कभी सोचा है कि एक कंपनी को रिसोर्स हायर करने में कितनी एफर्ट लगती है? तुमको लगता है ना कि एचआर का काम बहुत आसान है, तो भाई बहुत आसान नहीं है। तुमको पहले तो रिक्वायरमेंट क्रिएट करना, रिक्वायरमेंट को एचआर तक पास ऑन करना, वो हायर करेगी, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तुम आओगे, तुम नेगोशिएट करोगे, तुम नहीं मानोगे, तुम सब कुछ मानने के बाद आखिर पे रिजेक्ट कर दोगे, मतलब 5000 चीजें होती हैं। देन अ पर्सन गेट हायर। ठीक है, वो पर्सन हायर होता है। हायर होने के बाद फिर वो उस इकोसिस्टम, उस माइंडसेट में, उस कंपनी के माइंडसेट में आता है, ढलता है। और भाई उस बंदे में कुछ तो होगा, इसीलिए तो हायर हुआ होगा। भाई अगर वो कंप्लीट ब्लंडर नहीं हुआ होगा तो उसके अंदर कुछ तो होगा। अब तुम बोलोगे भाई इंडिया में तो इतनी बेरोजगारी है, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारा अगर एम्प्लॉय में 19-20 का अंतर है ना, तुम अपने 19 वाले एम्प्लॉय को कभी नहीं जाने दोगे ताकि आप 20 वाले एम्प्लॉय हायर करो। तुम सिंपल कहोगे भाई जैसे भी है इससे काम करवा लो, मतलब जैसे भी हो रहा है ना इससे काम करवाओ, ना मेरे को इसको छोड़ना है, ना मेरे को नया बंदा हायर करना है। ये बहुत प्रोसेस मजबूरी वाला है। क्यों? कि पहला तो एक बंदा जा रहा है जिसको तुम्हारी कंपनी का इकोसिस्टम समझ में आ रहा था। अब एक नया बंदा आएगा, वो पता नहीं कितने दिन रहेगा, रहेगा भी कि नहीं रहेगा, आते ही चला जाएगा, वो कैसा होगा। मतलब इंटरव्यू इज अ डिफरेंट पार्ट, बट इस इकोसिस्टम इज अ डिफरेंट पार्ट। तो कंपनी कभी नहीं चाहती ना कि कोई बंदा आए और चले जाए। अब हमें ऐसा क्यों लगता है? हमें ऐसा इसलिए लगता है ना क्योंकि हम बहुत ही रैशनल है, हम बहुत ही बुलियन देखते हैं चीजों को। काम हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ तो निकाल दी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। काम नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो काम नहीं हुआ तो क्या होगा, लेट्स से, तो हमने पहले इकोसिस्टम समझो। तुम्हारे ऊपर जवाब, तुम्हारे के जो ऊपर है, जिसकी जवाबदेही है, वो एक मैनेजर होगा, एक बीए होगा, कोई ऐसा ही होगा, कोई टीएल होगा। उसको उसके ऊपर की जवाबदेही है, उसको उसके ऊपर की जवाबदेही है, अल्टीमेटली क्लाइंट की जवाबदेही है। अब क्लाइंट तुमको नहीं देख के आया है, तुम्हारा शकल देख के नहीं आया, तुम्हारे स्किल देख के नहीं आया। क्लाइंट तुम्हारी कंपनी का नाम देख के आया है। अगर क्लाइंट कंपनी का नाम देख के आया है तो जो डेंट पे आएगा वो तुम नहीं आओगे, क्लाइंट की नजरों में तुम्हारी कंपनी आएगी। तो कंपनी जस्ट डोंट वांट टू डू दिस। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 टास्क करोगे तो 100 भी जो 100 है वो आउट ऑफ 100 का रिजल्ट होगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस होगा और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर यही बात है तो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी हमको कि कंपनी वोंट फायर टिल यू ब्लंडर। मतलब मारो कि तुमने डेटा बेस ही उड़ा दिया भाई, मारा तुमने अपने दोस्त में एडब्ल्यूएस का क्रेडेंशियल्स ही बांट के फिरा है कि तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, क्लाइंट क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली गलती अगर नहीं कर रहे हो तो मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम फायर नहीं होगे। मतलब एकदम ब्लंडर, मतलब एक होता है ना, अगर इंटेंसिटी देख रहे हो ना ब्लंडर की, तो जब तक तुम 9th-10th में नहीं आ रहे हो ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एक पेमेंट गेटवे तुमको लगाना था, नहीं लगा तो निकल जाओगे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुमको यूआई यूएक्स बनाना था, 5 दिन का टाइम था, 6 दिन लग गया तो नहीं। बार बार हो रहा है, हो जाएगा। कंपनी को तुमको निकालना होगा तो कंपनी देखेगी भी नहीं कि तुमने कितनी बार कितना टास्क डिलीवर किया था, तुमको एक बार में फायर कर देगी। मैं यहाँ स्ट्रिक्टली उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनी तुमको डायरेक्ट कभी इसलिए नहीं निकाल देगी ना क्योंकि तुमने ये वाला टास्क खराब कर दिया था, ये वाला प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। तुमने सोलो ही उसकी लंका खोल दी हो, एक गुफा खोल दिया हो, एक अलग बात है। बट तुम्हारे छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से कभी कुछ नहीं होगा। और ये फ्रेशर पे तो बिल्कुल नहीं होता है यार, बता रहा हूँ क्यों। फ्रेशर की सैलरी कितनी है? 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 40-50 हजार रुपये। लग रहा है कि आईटी कंपनीज के बड़ा गेम है, नहीं है भाई। 25, 30, 35, 40 डॉलर एवरेज डेवलपर्स का चार्ज होता है क्लाइंट के बिलिंग का पर आवर। और तुम अपनी सैलरी को निकालोगे तो तुम देखोगे कि एक दिन की सैलरी, जो तुम्हारी एक महीने की सैलरी है, वो एक दिन की क्लाइंट के बिलिंग में, तुम्हारी बिलिंग में खत्म हो जाती है। 50 और चीजें उनके पास आ रही, मतलब अगर 22 दिन है तो 20 दिन तो उनको सेफ तुम्हारे बिहाफ पे पैसा बच रहा है। तो दे आर नॉट गोइंग टू फायर यू टिल यू, मारा कि भाई एकदम गुफा खोल दिया तब तक कुछ नहीं होगा। जस्ट बी काम, कीप इन माइंडसेट कि कोई ऐसा तो नहीं होने वाला है, और नहीं होगा, और होने वाला होगा तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और मोस्टली मानना कि जब ऐसा कुछ होगा तुम्हारी गलती भी नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली
तुम उस लिस्ट में होगे जिनका नाम जाने वाला होगा, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यार जॉब इज अ वेरी इजी थिंग टू गेट यार, मतलब तुमको जॉब लेना भी कठिन लग रहा है ना, तो फिर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। बट बिलीव मी, कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को अप फ्रंट फायर करना तो कभी नहीं चाहेगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इफ यू वांट टू प्रूव मी रॉन्ग, राइट डाउन कमेंट, बात करते हैं यार। बाकी के लिए सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसकी हमेशा फटी रहती हो, ऐसा लोग होते ही हैं। बाय।